लगातार सवाल उठता है कि हिट या फ्लॉप, फिल्म हुई कि नहीं हुई, ब्लॉकबस्टर हुई कि डिजास्टर हुई। आखिर ये तय कैसे होता है? आखिर तय कौन करता है? क्या अपनी सुविधा से तय होता है? भैया इस सब का इलाज हमने ढूंढ निकाला है। जेजीएम मीटर हम लेके आते हैं। जेजीएम मीटर हमने एक बनाया, उसका एक पूरा वीडियो है, वो आखिरी में एक लिंक देंगे आपको। लेकिन क्या जेजीएम मीटर के तहत भूल भुलैया 3 हिट है कि फ्लॉप है, सुपर हिट है कि ब्लॉकबस्टर है? और वो उसके जो नियम हमने एक सेट कर दिए हैं और अब हर फिल्म पर वही नियम लागू होंगे और वो नियम के बेस पे क्या रिजल्ट निकलेगा वो आप खुद डिसाइड कीजिए। ठीक है जी। हमने बाकायदा एक एप्लीकेशन भी तैयार करवा रहे हैं इसके लिए और वो एप्लीकेशन हमारे जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पर मौजूद रहेगी। आप खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं ताकि ये ट्रांसपेरेंसी आ जाए। यार ये अब तक क्या होता है कि एक यूट्यूबर का मन कर रहा है, कहते हैं यार आज हिट बोल देते हैं, दूसरे का मन कर रहा है यार आज ना पेट नहीं भरा, आज इसको फ्लॉप बोल देते हैं। यार ये सब खत्म होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, रूल्स होने चाहिए और नए ज़माने के रूल्स होने चाहिए, आज के हिसाब से रूल्स होने चाहिए। हमने पूरा जेजीएम मीटर बनाया तो भूल भुलैया 3 को इस पर चेक करते हैं। ठीक है जी, एकदम क्लियर है इस बात का, इस बात में कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। फिल्मी टीम बोल चुका है, इंटरव्यूज़ वगैरह में या जो अखबारों में मीडिया रिपोर्ट्स हैं सबके अंदर एक चीज़ क्लियर है कि 150 करोड़ भूल भुलैया 3 का बजट ये बताया गया, खुल के बताया गया। ठीक है जी। अब सवाल ये है कि कमाई कैसे हुई। ये तो बैलेंस शीट के अंदर मतलब खर्चा हो गया 150 करोड़, अब ये इनकम कैसे होगी बैलेंस शीट के अंदर, और उसी इनकम और खर्चे के बेस पे तय होगा कि हिट है कि फ्लॉप है। हिट यानी प्रॉफिट, लॉस यानी फ्लॉप। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो क्लियरिफिकेशन आया अब तक वो ये आया कि ओटीटी, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स मिला के 130 करोड़ की डील हुई है नेटफ्लिक्स के साथ में। ओके, इसमें एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ओटीटी पे 6% का टैक्स लगता है, बाकी सब जगह 18% का लगता है। तो हम मोटे तौर पे 18% टैक्स यहाँ लेके चल रहे हैं क्योंकि ओटीटी की डील एग्जैक्टली कितनी हुई है क्लियर नहीं है। तो अगर हम ओटीटी की डील अलग कर देंगे तो इसके अंदर कुछ एक करोड़ बढ़ जाएंगे, कम नहीं होंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा डाटा निकल के आया 110 करोड़ के आसपास। तो 110 करोड़ यहाँ पर कैलकुलेशन के अंदर आ रहा है कि जो टैक्स हटाने के बाद में पैसा बच रहा है जो प्रोड्यूसर की जेब में जाना है। ठीक है, 110 करोड़। ये तो हुआ खाली नॉन थिएट्रिकल राइट्स का। अब थिएट्रिकल राइट्स का क्या हाल है वो भी देखते हैं। अच्छा, अभी फाइनल इसलिए नहीं मानना चाहिए क्योंकि अभी तो फिल्म चल रही है। जो एग्ज़ाम अभी लिखा जा रहा है उस पर आप फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे सकते, लेकिन एक ट्रेंड तो समझ में आ जाता है। वो ट्रेंड आपको हम बता रहे हैं। इंडिया के अंदर अब तक मतलब बॉक्स ऑफिस पे 13 दिन शाम 5 बजे तक 210 करोड़ के आसपास ये फिल्म कमा चुकी है और चार्जेस अगर हटा के देखें तो 105 करोड़ का कलेक्शन यहाँ आपको नज़र आएगा। ठीक है जी। वर्ल्ड वाइड के अंदर 80 करोड़ फिल्में करीबन कमाए हैं, तो इसके अंदर 70% के चार्जेस हटा के आपको सिर्फ 24 करोड़ का कलेक्शन यहाँ दिखाई देगा। तो इन जो थिएट्रिकल राइट्स हैं, थिएटर से कमाई है, बॉक्स ऑफिस से कमाई है, वो 129 करोड़ है। अच्छा, बहुत सारे दोस्त जब मैंने मीटर डाला तो अब बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, मुझे अच्छा लगा सवाल किया क्योंकि डिस्कशन की चीज़ है ये। ट्रांसपेरेंसी ऐसे नहीं आ सकता ना कि मतलब कोई डिक्टेटरशिप है कि मैंने कह दिया तो ये हो गया। नहीं, रूल्स हैं, रूल्स पे आप डिबेट कर सकते हैं डेफिनेटली। आप अगर मुझे लगेगा कि ये रूल बिल्कुल गलत है तो उस रूल को हम चेंज भी कर लेंगे। वो कोई परमानेंट रूल एंड नहीं लिख दिया कि संविधान है बदल नहीं सकता है। ये हम सब मिलकर एक रूल्स तय कर रहे हैं ताकि हर फिल्म के लिए यही रूल सेट हो। ठीक है जी। तो 129 करोड़ यहाँ पर ये हुआ। अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 129 के बाद अगर इन दोनों का कलेक्शंस करते हैं, थिएट्रिकल राइट्स और नॉन थिएट्रिकल राइट्स, तो 110 करोड़ और 129 करोड़ 239 करोड़ ये एक फिगर आती है 239 करोड़। अब इसको ज़रा बजट के साथ अगर आप कंपैरिजन करके देखेंगे तो बजट 150 करोड़, कलेक्शन 239 करोड़। तो अगर रिकवरी टू बजट 100% हो चुकी है, मतलब एकदम क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रॉफिट कितना है? 59% प्रॉफिट हो चुका है बजट के मुकाबले में। तो ये 159 का कुल मिला के अगर आप देखेंगे प्रॉफिट आपको यहाँ दिखेगा। तो सुपर हिट ये फिल्म यहाँ नज़र आती है, एकदम क्लियर कट सुपर हिट है। और यहाँ से अब कुछ और करोड़ कमाएगी तो ये फिल्म 300 करोड़ हमारा जो पैमाना है उसके हिसाब से 300 करोड़ इसमें पार होगी तो ये फिल्म ब्लॉकबस्टर की रेंज में आएगी, वरना ब्लॉकबस्टर की रेंज में नहीं आएगी। अच्छा, आप दूसरे अगर आप पैमानों से आप नाप के देखेंगे, जो लोग दूसरे पैमाने करते हैं उनका एक सीधा सा रूल होता है कि भाई जितना बॉक्स ऑफिस पे कमाया है, जितना बजट है उससे डबल कमाना चाहिए हिट होने के लिए, राइट। उसकी वजह ये होती है कि चार्जेस वगैरह हटा के बात करते हैं सारा। हमने यहाँ चार्जेस हटा दिए ऑलरेडी, तो इसलिए हम उसको सिंगल फॉर्म में ही रख रहे हैं। तो ये कुल मिला के पैमाना आप सबके हवा वाले है। पहली फिल्म हमने जिसको इस पैमाने पे कसा है ब्लॉकबस्टर की रेंज में अब तक नहीं आया, भूल भुलैया 3, वो सुपर हिट की रेंज में आ चुकी है। और बाकी अब आप बताइएगा आपकी इस बारे में क्या राय है। आपको लगता है कि मीटर सही है, जो कैलकुलेशंस निकल के आई हैं वो एक्यूरेट हैं कि नहीं है?
आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। हाँ, आपको लगता है कि ये जे मीटर कैसे चलता है कैसे नहीं चलता है, तो मैं लिंक दे रहा हूँ, तो प्लीज़ ये इस पूरे वीडियो को देखिए और समझिए कि हमने कैसे रूल तैयार किए हैं और किस बेस पे रूल तैयार किए हैं। हाँ, इसमें एक पेज रहेगा पुष्पा के साथ जैसा हुआ, वो पुष्पा के साथ रूल थोड़ा चेंज करने पड़ेंगे। पुष्पा क्योंकि ऑलरेडी सब चीज़ें बेच चुकी है, प्रोड्यूसर ऑलरेडी मुनाफा कमा चुका है, अब घाटा या प्रॉफिट जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूटर का होना है, आगे प्रोड्यूसर का नहीं होना है। तो वहाँ रूल और सेट ऑफ रूल्स अलग सेट करेंगे, और इसके लिए एक एप्लीकेशन हम लोग बना रहे हैं, वो एप्लीकेशन आप भी चला के देख पाएंगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं उस एप्लीकेशन में चला के आपको भी मज़ा आएगा और आप दूसरों से सवाल पूछेंगे, भाई तुम हिट कह तो रहे हो, इसका पैमाना क्या है, रूल्स क्या हैं तुम्हारे हिट कहने के। जब होगा तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आएगी, और थोड़ी ट्रांसपेरेंसी फिल्म वालों को भी लेके आनी चाहिए, ताकि सब चीज़ें एकदम क्लियर रहें, जनता एकदम क्लियर रहे कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है जी, बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा। नमस्कार।